चंदनपुर गांव में कई सालों से अकाल पड़ा हुआ था। कई सालों से पानी ना गिरने की वजह से वहां के लोगों के पास ना ढंग से खाना होता था, ना पीने को पानी। गांव के कई लोग तो पेड़ों के पत्तों को खाकर गुजारा करते थे और इसी सूखे के कारण गांव के आधे से ज्यादा लोग गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि गांव से दूर काली पहाड़ी के पास एक श्रापी तालाब है और एकमात्र इसी तालाब में पानी है। तभी गांव के सभी लोग मुखिया के पास इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी, कल प्यास के कारण मेरी भैंस मर गई। हाँ मुखिया जी, 2 दिन पहले मेरी भी गाय मर गई। मुखिया जी, अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भूख और प्यास से हम लोग भी मरने लगेंगे। अब आप ही कोई समस्या का हल निकालिए। ठीक है, आप लोग चिंता मत करो, हम लोग कल जमींदार जी के पास जाएंगे। फिर अगले दिन गांव के सभी लोग जमींदार जी के घर पहुंच जाते हैं। जमींदार जी, हम बड़ी आस लेकर आपके पास आए हैं। मेरे पास? क्यों? हाँ, पूरे गांव में एक आप ही का कुआं है जिसमें पानी है। अगर आप गांव वालों को थोड़ा थोड़ा पानी रोज दे देते तो आपका बड़ा उपकार होता। देखो, मैं उपकार सपकार की बात नहीं मानता। अगर तुम लोगों को पानी चाहिए तो हर रोज मेरे खेतों में सिंचाई करनी होगी, और वैसे भी पानी से तो गिरना रहा, और मेरे पास मजदूर भी नहीं है सिंचाई करने के लिए। और हाँ, दिन भर सिंचाई करनी होगी, तभी एक मटका पानी मिलेगा। पर गांव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं होते। मुखिया जी, अगर हम लोग एक मटका पानी के लिए दिन भर सिंचाई करेंगे तो अपनी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मुखिया जी, आपके कहने पर मैं इन लोगों को पानी देने के लिए तैयार था, लेकिन उस पर भी ये लोग नौटंकी कर रहे हैं। अब इसमें मैं कुछ और नहीं कर सकता। जमींदार जी के घर से निराश होकर सभी गांव वाले अपने अपने घर आ जाते हैं। अब पानी की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अगले दिन गांव वाले अपनी अपनी समस्या लेकर चौपाल में फिर इकट्ठा होते हैं। मुखिया जी, पानी की समस्या दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। हाँ मुखिया जी, आज फिर से मेरी 2 भैंस मर गईं। देखो गांव वालों, अभी आप लोग अपने अपने घर जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। मुखिया जी ने गांव वालों को आश्वासन तो दे दिया था, लेकिन मुखिया जी खुद परेशान थे कि इस पानी की समस्या का हल कैसे निकाला जाए। कुछ समय बाद रात हो जाती है। ठीक उसी रात 2 लोग काली पहाड़ी वाले तालाब से पानी लेने के लिए निकले थे। अरे भाई जल्दी चल, अगर किसी ने हमें उस तालाब से पानी लेते देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे तू भी बड़ा डरपोक है, वैसे भी भूख और प्यास से तो हम मर ही रहे हैं। भूख और प्यास से तो मरने से अच्छा है पानी पीकर ही मरे। फिर दोनों उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अरे भाई देख, कितना सारा पानी है। हाँ हाँ, सालों गुजर गए इतना सारा पानी एक साथ देखे हुए। फिर जैसे ही वो लोग पानी भरकर वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो श्याम, भूत आ बचाओ। फिर अगली सुबह गांव के सब लोगों को पता चल जाता है कि गांव के 2 लोग उस काली पहाड़ी वाले तालाब से पानी लेने गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। इधर पानी की समस्या का समाधान हुआ ही नहीं था कि 2 लोगों के गायब हो जाने से गांव वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। मुखिया जी, कल 2 लोग उस काली पहाड़ी वाले तालाब से पानी लेने गए थे और उन्हें तालाब ने निगल लिया। हाँ मुखिया जी, और सालों पहले हमारी गांव के एक ही परिवार के 5 लोगों को निगल लिया था, और आज एक बार फिर से उस तालाब के 2 लोगों को निगल लिया है। मुखिया जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। देखो गांव वालों,
मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे कुछ भी हो जाए उस तालाब से कोई पानी लेने नहीं जाएगा। गांव के मुखिया ने लोगों को समझा तो दिया था, लेकिन मुखिया के दिमाग में यह बात खटक रही थी कि आखिरकार उस तालाब में ऐसा क्या है, क्योंकि गांव में आज तक ऐसा कोई भी नहीं था जिसे उस तालाब के बारे में सही जानकारी हो। लगता है अब मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा उस तालाब में ऐसा क्या है जिससे सब लोग डरते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, गांव के मुखिया तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। अब मुखिया जी छुपते छुपते तालाब के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे यहीं से छुपकर देखना होगा, तभी मालूम चलेगा कि आखिर इस तालाब में ऐसा है क्या। गांव के मुखिया को छिपे हुए काफी समय बीत गया, लेकिन अभी तक तालाब के आसपास कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी तालाब के सामने कोई नकाबपोश घूमता हुआ दिखाई देता है। लगता है यही वो शैतान है जो लोगों को निगल जाता है। फिर वह शैतान वहां से जाने लगता है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि गायब हुए लोग कहाँ हैं। फिर मुखिया जी उसका पीछा करते करते काफी दूर निकल जाते हैं। फिर वह नकाबपोश एक गुफा के अंदर चला जाता है। फिर मुखिया जी भी उसके अंदर चले जाते हैं। फिर जैसे ही मुखिया जी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं, एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और मुखिया जी जो वहां देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके गांव के गायब हुए लोगों को बंधक बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। अरे ये तो मेरे ही गांव के लोग हैं, आखिर कौन कर सकता है ये सब? कौन हो सकता है इसके पीछे? मालिक, आज तो कोई भी आदमी नहीं मिला, मुझे खाली हाथ वापस आना पड़ा। ठीक है, तुम जाओ और उन मजदूरों से जल्दी जल्दी खुदाई करवाओ। ये तो जमींदार है, इसका मतलब ये सब जमींदार का किया धरा है, और गांव वाले जिसे शैतान समझ रहे थे वो जमींदार का ही आदमी है। अब मुझे गांव जाकर सारी बात गांव वालों को बतानी पड़ेगी। फिर अगली सुबह गांव में पंचायत बैठती है। क्या बात है मुखिया जी, इतनी सुबह सुबह ये पंचायत क्यों बुलाई है? सुनो गांव वालों, मुझे उस तालाब के शैतान का पता चल गया है, और अपने गांव के गायब हुए लोगों का भी। और वो शैतान और कोई नहीं बल्कि हमारे गांव के जमींदार जी हैं। जमींदार जी? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो तो वही जाने, पर हम सबको मिलकर गांव वालों को छुड़ाना होगा। फिर मुखिया जी गांव वालों को लेकर अपने कैदी भाइयों को छुड़ाने चले जाते हैं। सुनो, हमें सबसे पहले उस पहरेदार को मारना होगा, तभी हम अपने गांव वालों को छुड़ा पाएंगे। फिर मुखिया जी चुपके से उस पहरेदार के पीछे जाते हैं और डंडे से उसके सर पे मार देते हैं, और पहरेदार वहीं पर मर जाता है। तभी गांव वालों की नजर जमींदार पर पड़ती है। मुखिया जी, वो रहा जमींदार। पकड़ो उसे, वो भागना नहीं चाहिए। फिर गांव वाले जमींदार को पकड़ लेते हैं। अब बताओ जमींदार, तुमने गांव वालों को क्यों बंदी बना रखा है और यहाँ खुदाई क्यों करवा रहे हो? मुखिया जी, ये एक हीरे की खान है और मुझे उसमें खुदाई करने के लिए मजदूर चाहिए थे जो दिन रात खुदाई करके मुझे मालामाल बना दें। इसलिए मैंने तालाब के भूत का षड्यंत्र रचा था, और जो भी आता उसे बंदी बनाकर यहाँ खुदाई करवाते थे। दुष्ट जमींदार, बुरा काम करने वाला चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन पकड़ा ही जाता है। मारो इसे। फिर गांव वाले जमींदार की खूब कुटाई करते हैं। इसी तरह जमींदार का पर्दाफाश हो जाता है और गांव वालों को पीने के लिए पानी मिल जाता है।